आवाज क्लियर है? यस मैम। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। पिछले क्लास में मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी थी कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। नंबर 1 इज सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप, fourth is communication. All these four elements are very important for directing या किसी भी मैनेजर के लिए ये चारों एलिमेंट में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सुपरविजन। तो सुपरविजन का कंसेप्ट क्या है वो पहले देखें। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, हम आज तक पढ़ते आए हैं। कंसेप्ट मतलब मीनिंग, यानी क्या समझते हैं हम इससे। तो सुपरविजन का मतलब होता है हमने किसी को भी जो काम दिया है उसको देखते रहना कि कहीं वो काम कितने स्पीड से चल रहा है, टाइम को मैच कर पाएगा, टारगेट मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वो काम चल रहा है तो सही से काम हो रहा है, सही ट्रैक पे है, सही तरीके से हो रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही है। गलती हो रही है तो उसको देख करके ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है सुपरविजन में। जैसे आप ऑब्जर्व करते हो कोई मिस्टेक हो रही है, उसको तुरंत उसी टाइम पे सॉल्यूशन देना। कहीं पे किसी ने काम स्टार्ट नहीं कर रहा है, उसको मोटिवेट करना कि आप काम स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आपका समय पे नहीं होगा। आप देखते हो ना मास्टर शेफ में कैसे सब लोग को टास्क दिया जाता है, सब अपना अपना खाना बना रहे होते हैं, तो जो जज होते हैं वो सुपरविजन करते हैं। जज भी है, सुपरवाइजर भी है। तो सुपरविजन जब वो कर रहे होते हैं तो एक राउंड मारते हैं, सबको देखते रहते हैं। अरे आपका देखो यहाँ पे जल रहा है, आप इसको थोड़ा आग को कम करो, या देखो आपने अभी तक सब्जी भी नहीं काटी, जल्दी काटो नहीं तो आपका टाइम पे नहीं होगा। ये सब क्या है, सुपरविजन हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग किसी को बताते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फीडबैक देते हैं, उसको सिखाते हैं, तो ये सब क्या है, सुपरविजन। तो एक एक करके देखें तो पॉइंट वाइज हम लोग लिख लेंगे कि क्या क्या करता है सुपरविजन में। तो सबसे पहला बोला गया है फंक्शंस ऑफ सुपरविजन में, मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट। हम लोग जो भी हमने जिनको काम दिया है उनसे हम लोग रेगुलर टच में होते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, उनको रेगुलर कांटेक्ट में होते हैं हम। ऐसा नहीं कि काम दिया और खत्म हो गया, 1 महीने बाद हम उठ करके पूछ रहे हैं बच्चा लोग प्रोजेक्ट बना कि नहीं बना। नहीं, मेरे को बीच बीच में पूछते रहना होगा आपसे। यही सुपरविजन है। सुपरविजन का एक भाग है जिसमें हम डे टू डे एवरी डे आपसे पूछेंगे, हर दिन आपसे बात करेंगे, आपसे पूछते रहेंगे। कई बार कोई लगता है कि ना मैम तो कल बता चुकी है फिर बता रही है, ये करना ही पड़ता है। अब बार बार नहीं पूछिएगा तो वो काम नहीं होता है, आपको पूछना ही पड़ेगा। तो ये जो है ना, मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट, यानी रेगुलर टच में रहना है, उसको देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये जो वर्कर होते हैं जिनको हम काम देते हैं, ये जो मैनेजमेंट होती है जिससे हम काम लेते हैं और उसको पास करते हैं, मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है, वर्कर जो है उस काम को करता है, फॉलो करता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, इन दोनों को मिलाने वाली, उनके बीच की जो कड़ी है वो है हमारा सुपरवाइजर। क्योंकि सुपरवाइजर ही वर्कर को देख रहा है, सुपरवाइजर ही मैनेजमेंट से टारगेट ले रहा है। तो उन दोनों के बीच में अगर मैनेजमेंट को वर्कर के बारे में जानना है तो सुपरवाइजर को बुलाया जाएगा, बताइए तो कैसा चल रहा है बच्चे लोगों का पढ़ाई, या ये टीचर के बारे में पता करना है तो इंचार्ज सर को बुलाया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा। वो सुपरवाइज कर रहे हैं सारे टीचर्स को कि सब टीचर्स ठीक से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कितना गया, बच्चों को क्या फीडबैक है, ये सारी चीजें कौन बताएगा मैनेजमेंट को, जो हमारे इंचार्ज हैं। तो वो क्या काम कर रहे हैं, सुपरविजन का काम कर रहे हैं। सुपरविजन इन दोनों के बीच की कड़ी है, ये दोनों के एक दूसरे को पहचानने के एक माध्यम है। थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी। अब जो हमने काम दिया तो ग्रुप में काम होता है ना, मैनेजमेंट तो हम लोग ग्रुप एक्टिविटी जानते हैं, है ना, अकेले की तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। तो जब हम लोग अकेले हैं तो उसको जरूरत है, लेकिन हम लोग को उतना टफ नहीं होता। जब हम टीम में होते हैं ना तो उसमें 2-4 लोग, बहुत लोग काम कर रहे होते हैं साथ में, तो वो सारे लोग अलग अलग नेचर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग थॉट प्रोसेस, तो उनमें बीच में लड़ाई हो सकती है। अब ये जो लड़ाई हो सकती है ये हम लोग को भांप लेना है पहले से। जब हम सुपरवाइज करें तो हमको ऑब्जर्व करना है कि कहीं किसी के बीच में कोई लड़ाई हो तो नहीं होने वाली है ना, तो कहीं किसी के बीच में मनमुटाव तो नहीं चल रहा है, कहीं कोई किसी के काम में अड़ंगा तो नहीं डाल रहा है, राइट। ये सारी चीजें देखते रहने से क्या होगा कि हम उन चीजों को निकाल पाएंगे, उन चीजों को हटा पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें रिमूव हो जाती है तो यूनिटी बनती है।
पूरी टीम मिल करके एकता के साथ काम करता है, तो वो टीम के बीच में जो यूनिटी मेंटेन करने का काम है वो सुपरवाइजर ही कर सकता है। तो ये ग्रुप यूनिटी मेंटेन कर पाता है, सुपरवाइजर इसमें हेल्प करता है। सिर्फ सुपरविजन से यूनिटी नहीं हो सकती मानते हैं, लेकिन सुपरविजन उसमें हेल्प करता है। फोर्थ देखें, एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। जो भी काम दिया गया है उसको अच्छे से करने का मतलब हमारे मैनेजमेंट में क्या बोला जाता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक तो समय पे काम पूरा होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के साथ होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन की, टाइम पे काम नहीं किया, वेस्ट। इतना सुंदर प्रोजेक्ट फाइल बनाया लेकिन टाइम पे नहीं दिया, हाफ ईयरली के पहले मैं उसको चेक नहीं कर पाई, नंबर नहीं दे पाई, 0 बिठा दूंगी, वेस्ट। दूसरी तरफ आपने एकदम टाइम पे दे दिया और एक महा फालतू फाइल बनाई है, क्वालिटी उसमें नहीं है, तो भी मैं आपको 2 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगी, याद रखना, तो वो भी वेस्ट। तो आपके परफॉर्मेंस सही से चल रहे हैं ये देखने के लिए मेरे को बार बार आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। जब मैं आपको बार बार सुपरवाइज करूंगी, काम होते हुए देखूंगी, तो मैं बता सकती हूँ, देखो देखो ये पेज तुम्हारा ठीक से नहीं बना है, इसको चेंज करो, या ये टॉपिक में तुमने डिटेल नहीं किया है, डिटेल करो, ये सीक्वेंस गड़बड़ है, ये सीक्वेंस ठीक करो, ये मैं आपको बताती चलूंगी। और कुछ लोगों ने जो प्रोजेक्ट नहीं बनाया है उनको मैं बोलती जाऊंगी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, कम से कम फाइल खरीदो, कम से कम रिसर्च करो। इस तरह से मैं आपको मोटिवेट करूंगी तो समय पे कम से कम काम हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस को भी मेंटेन इंश्योर करता है कि समय पे काम हो, क्वालिटी मेंटेन हो, कौन, सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। माइक ऑफ करो, अरे बाबा माइक ऑफ करो, तुम गाना गा रही हो। शिवराज उसको रिमूव करो अगर ऐसे बदमाशी करेगी तो। फिर प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रोवाइड्स ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी को काम दे रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, गलतियां सुधार रहे हैं, तो वो सीख रहा है ना, तो उसको ट्रेनिंग भी साथ साथ होती चल रही है। जब आप लॉयर बनते हैं तो पहले किसी बड़े लॉयर के बीच में उसके अंडर में काम करते हैं, वो काम करते करते आपको बताता है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो सीखते जा रहे हैं ना आप, आपकी एक साथ साथ ट्रेनिंग होती जा रही है। इसीलिए किसी के सुपरविजन में काम करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप किसी काम को सीख सकें। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो पाती है सुपरविजन में। कोई सुपरवाइज अगर आपको कर दे तो क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब जैसे जैसे मैं पहली बार जब मैंने सीबीएसई का काम किया था तो मैंने बोला था अपने सीनियर को कि आप मेरे को सुपरवाइज कर दो, सारा काम मुझसे ही करवाना, लेकिन आप मेरे को बैठ करके देखो कम से कम। तो वो वहां पे क्या है, मैं सीख पाई कि जहां मेरी गलती हो रही है, उन्होंने टोका ऐसे नहीं, वो करो, ये पेज बनाओ, वो बनाओ, ये रिपोर्ट बनाओ, तो उससे क्या होता है, आपकी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग हो पाती है। सुपरविजन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बिल्डिंग हाई मॉरल। बिल्डिंग हाई मॉरल बोथ ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। अगर सुपरविजन नहीं होगा, एम्प्लॉयज क्या सोचेगा, हम तो बहुत काम करते हैं, मैनेजमेंट हम लोग को ध्यान नहीं देता है, और मैनेजमेंट बोलेगा कि हम लोग इतना पैसा देते हैं, ये लोग काम नहीं करता है। एक सुपरवाइजर ही है जो बता सकता है कि आपका लेवल ऑफ वर्क कितना है और आपको काम कितना दिया गया था, तो आपके बीच में क्या गैप है, वर्कर को बताएगा, उसी तरह से मैनेजमेंट को भी बताएगा कि आपने कितना काम दिया था, कितना काम हो रहा है और आप कितना पेमेंट कर रहे हो, तो वो एक जजमेंट हो पाता है प्रॉपर, फेयर। दूसरी बात, जब हम मॉरल की बात करते हैं, वो तो नियत होती है ना, किसी भी काम को ईमानदारी से करना मॉरल कहलाता है। 100% देना, ईमानदारी से करना, उसे मॉरल कहते हैं। जब आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा होता नॉर्मली, तो लोग की नीयत बिगड़ने लगती है, सोचते थोड़ा सा चोरी कर लेते हैं ना। क्लास में अगर टीचर है, सुपरवाइज कर रहा है, तो आप चीटिंग नहीं करते हो, लेकिन थोड़ा सा टीचर इधर उधर हो जाता है तो क्या होता है कि चीटिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो सुपरविजन का ये फर्क होता है कि लोगों का कम से कम नीयत सही से रहेगा। एक एग्जांपल रियल लाइफ का ले लो, जहां पे भी आप देखते हो कि पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, वहां पे क्राइम बढ़ जाता है, वहां पे लोगों की नीयत बिगड़ने लगती है, मॉरल खराब होने लगता है। तो आप देख रहे हो, और हम संस्था में जब काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे भी सुपरविजन बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां पे भी क्राइम बढ़ता जाएगा, गलत तरीके बढ़ते जाएंगे, बेईमानी बढ़ेगा, कामचोरी बढ़ेगा। तो
वो सब ना बढ़े उसके लिए सुपरविजन जरूरी है। अगर सुपरविजन होगा तो आपका मॉरल भी हमेशा हाई रहेगा। नेक्स्ट जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, गिव्स फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या होता है, मैं कुछ कर रही हूं आपके पास वही पहुंच रहा है, इसका सुनिश्चित होना। जैसे मैं अपनी आवाज पहले ही आकर के पूछती हूँ मेरी आवाज सही चल रही है नहीं चल रही है, तो आप बताते हो कि नहीं आवाज सुनाई दे रही है, तो ये क्या है, मैं फीडबैक ले रही हूँ आपसे। उस तरह से जब मैं आपको काम दे रही हूँ, काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, कितनी फाइल बनी नहीं बनी, मैं आपसे फीडबैक ले रही हूँ। या फीडबैक में ये भी हो सकता है कि आपको कैसा लगा, आपने इस तरीके से काम किया आपको ठीक लगा नहीं लगा, इस तरीके से आपने पढ़ाई की इस तरह आपको ठीक लगा नहीं लगा, कोई और फॉर्मेट यूज करें, क्या इंप्रूवमेंट करें हम अपने में। तो इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक बहुत ही जरूरी है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्या है, मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट। सेकेंड है लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। थर्ड है हेल्प्स इन मेंटेनिंग ग्रुप एक्टिविटी। फोर्थ है एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। फिफ्थ है प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सिक्स्थ वन is building the high moral, building high moral. Seventh है give feedback. Now you give me your feedback if you have understood this topic or not. फीडबैक लेना बहुत जरूरी है और आपका फीडबैक देना भी जरूरी है। आपको जो नहीं समझ में आया पूछिए, तब तक मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ।